पारदर्शिता शरीर को जब तक जागृत नहीं करोगे, जब तक आप सूक्ष्म जगत की यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए सूक्ष्म जगत की यात्रा का प्रथम मार्ग है ध्यान विधि। ध्यान विधि के बाद आप अंतर शक्ति को जागृत करें। शक्ति को जागृत करने के, शक्ति सबसे मैं संबोधित कर रहा हूं, अंतर ऊर्जा, प्रकाश, लाइट, चाहे जिस शब्द से संबोधित करें, पर जो अंतर का बल है, ताकत है, उसे जागृत करोगे तो आपका रूप, आपकी वास्तविकता जो भी है, आप उसे भिन्न रूप में देखेंगे। और ऐसे भिन्न रूप में देखेंगे कि अरे मैं शरीर हूँ, मेरे अंदर का शरीर एक अलग है। और यह जीवन में हर मनुष्य प्राणी को संपूर्ण जीवन में 2-3 बार अनुभूति होती ही है। आप लोग कभी कल्पना करना, किसी के साथ दुर्घटना घटी है तो ऐसा लगता है मैं शरीर से 2 पल के लिए भिन्नता की ओर गया, अलग हुआ। कोई पानी में डूबता तो लगता है यार मैं अलग हुआ। कभी चलते चलते भी यह चेतना में आ जाता है, क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर की जब शरीर की ऊर्जा विस्फोट होती है ना, तो शरीर से बाहर बिखरती है, तो ऐसा लगता है मैं बाहर हूँ, फिर वह अंदर समाहित हो जाती है, क्योंकि शरीर के ओरा में वो बंधी हुई है। तो हम जब उसे जानेंगे तो इस शरीर से बाहर निकलकर हम देवलोक की यात्रा कर सकते हैं, सिद्धाश्रम की यात्रा कर सकते हैं, पाताल लोक की यात्रा कर सकते हैं, अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं, एवं अपने पूर्व जन्मों की अनुभूति को भी ला सकते हैं, उस स्मृति को भी जागृत कर सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत सरल ढंग से समझो, आप लोग कभी कभी कहीं ना घूमने जाते हैं। जब जाते हैं तो देखते होगे अरे इस चट्टान में मैं कभी आया था, ऐसा लगता है मैं आया था कभी यहाँ, ऐसा लगता है इस पहाड़ को मैंने देखा, अरे इस व्यक्ति को लगता है मैं कभी मिला हूँ। वो अचानक क्यों आता भाई? जब उस चट्टान में आप पहली बार जा रहे हैं, उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आप प्रथम बार वहाँ जा रहे हैं, आपकी चेतना खींचकर वहाँ जा रही है, वो व्यक्ति को आपने कभी नहीं देखा, फिर भी उसकी ओर भाग रहे हैं, आप उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? आपके शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होते। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ भरे पड़े हैं जिसे हम बार बार अध्ययन चिंतन करते हैं, पर अपने अंदर नहीं उतारते, चेतना में उतारते हैं, मन बुद्धि में रखते हैं सजोकर, उन श्लोकों को याद करके सकारात्मक ऊर्जा को अनुभूति करते हैं, अपने संसारिक शरीर को सफल करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ दूर तक सफलता के लिए चलते हैं, फिर हम अंधकार की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह तो उस तरह की स्थिति है कि हम नाली यदि कहीं बह रहे हो गंदे पानी में, इत्र डालेंगे तो थोड़ा देर तक उसका ऑरा रहेगा, फिर वह भी उसमें विलीन हो जाता है। मतलब इस मृत्यु लोक की दुनिया में 80 से 90% नकारात्मक ऊर्जा है, 15% सकारात्मक ऊर्जा है। अब हम सकारात्मक ऊर्जा बाहरी दुनिया में ढूंढेंगे तो 10-20 फीट की ओरा में मिलेगा, या हम किसी संत महात्मा के सत्संग में जाएंगे तो 1-2 किलोमीटर के सत्संग में मिलेगा, या कोई सिद्धि साधक महापुरुष के सानिध्य जाएंगे तो उनकी जो देवताओं की सिद्धियां हैं, कृपा है, आशीर्वाद जो उन्होंने प्राप्त किया है, तो कुछ ही एरिया में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। पर जैसे हम अपने ग्रह की ओर लौटते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा नेचुरली तौर पे हमारे अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम बाहरी दुनिया में खुशियों को खोज रहे हैं, खुशबू बाहर खोज रहे हैं, जबकि खुशबू तो अंदर है। जिस प्रकार कोई भी पौधा जब फूल देता है तो हम लोग फूल में खुशबू देखते हैं, जैसे हम उस पौधे से फूल को अलग करते हैं, उसकी खुशबू एक समय पश्चात विलीन हो जाती है। इसी प्रकार यदि वह पुष्प पेड़ से जुड़ा रहेगा, जड़ से जुड़ा रहेगा, चेतन से जुड़ा रहेगा, प्राकृतिक से जुड़ा रहेगा, 5 तत्व से जुड़ा रहेगा, तो हमेशा वह खुशबू से भरा पड़ा रहेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा यह शरीर है, जब तक हम आत्मा से नहीं जुड़े रहेंगे, आंतरिक ऊर्जा से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम पूर्णतः खुशबू में, सकारात्मक में नहीं रह सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्तियों से जुड़ के रहना चाहिए। इसीलिए हमने इसको बहुत सरल विधि से कराने के लिए हमने एक आस क्रिया योग के माध्यम से लोगों को बहुत सरल तरीके से बताते हैं। आस क्रिया योग, आ से आत्मा, स से साक्षात्कार, अर्थात आस क्रिया योग। आशाओं में जो जागे, क्रियाओं को जो प्राप्त करे, वही आसमान को उड़ सकता है, आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। अब मैं आता हूं आपके सूक्ष्म यात्रा की ओर। सूक्ष्म यात्रा के लिए सबसे पहले आप ओम कह के ध्यान करें, नित्य प्रतिदिन ध्यान करें। जिस प्रकार आप 2 मिनट यदि सांस नहीं लेना तो आपका शरीर से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अर्थात मृत्यु को धारण कर लोगे। तो सांस लेने में हमें भारी नहीं लगता, खाना खाने में भारी नहीं लगता, जीवन जीने में भारी नहीं लगता, तो हमें ऐसी ऊर्जा को जागृत करने के लिए समय क्यों नहीं निकलता? इसलिए प्रतिदिन
सुबह शाम 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जब तक ध्यान की अवस्था अनुभूति हो आप ध्यान करिए और अंतःकरण की शक्तियों को जागृत करिए। कुछ समय बाद आपको हृदय में छोटी सी ज्योति, एक सुई की नोक बराबर प्रकाश की तरह अनुभूति होगी, टिप 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 टिप। फिर उसके बाद वह थोड़ा 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 उसका प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर धीरे धीरे वह वहाँ से निकल के ज्योति चलेगी, आपके हृदय के बीच में आएगी। फिर उसके बाद वह वहाँ से मस्तिष्क की ओर जाएगी, मन की तरंग को स्पर्श करेगी। मन की तरंग को स्पर्श करने के बाद मन की तरंग, आत्म चेतना दोनों एक दूसरे में समावेश हो जाएंगे। जैसे गंगा जमुना का मिलन होने के बाद हम उसको संगम का सबसे पवित्र स्थान मानते हैं, वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है।